आरुषि मर्डर केस, एक अनसुलझी खौफनाक पहेली। 16 मई 2008 की वह सुबह नोएडा की गलियों में एक अजीब सी खामोशी लेकर आई थी। सूरज की पहली किरण के साथ जब घर के सदस्य जागे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। आरुषि तलवार, एक 13 साल की चंचल लड़की, अपने कमरे में मृत पाई गई। उसका गला किसी धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से काटा गया था, जो रूह कंपा देने वाला था। घर में पसरा सन्नाटा अब चीख चीख कर किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। कमरे का नजारा इतना खौफनाक था कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। हैरानी की बात यह थी कि शरीर पर संघर्ष का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कातिल आरुषि के बहुत करीब था और वह उस पर भरोसा करती थी। शुरुआत में पुलिस और परिवार की सारी नजरें घर के नौकर हेमराज पर टिक गईं। हेमराज उस सुबह रहस्यमय तरीके से गायब था, जिससे शक और गहरा गया। पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के मान लिया कि हेमराज ने ही यह कृत्य किया है। पुलिस का मानना था कि डर के मारे कातिल हेमराज फरार हो गया है। लेकिन पुलिस की जांच में इतनी लापरवाही थी कि पूरा क्राइम सीन दूषित हो गया। बिना दस्तानों के लोग कमरे में घूम रहे थे और महत्वपूर्ण सबूतों को छू रहे थे। पुलिस सिर्फ अंदाजों पर काम कर रही थी। वैज्ञानिक तरीकों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। जल्द ही पूरा मोहल्ला घर के बाहर इकट्ठा हो गया और गपशप का दौर शुरू हुआ। मीडिया ने इस दुखद घटना को एक सनसनीखेज कहानी बनाना शुरू कर दिया था। न्यूज चैनलों पर आरुषि की तस्वीर के साथ तरह तरह की थ्योरीज पेश की जा रही थी। तभी 17 मई को कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। घर की छत पर एक और शव मिला और वह कोई और नहीं बल्कि गायब नौकर हेमराज था। अब यह केस एक मर्डर से बदलकर एक खौफनाक डबल मर्डर में तब्दील हो चुका था। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि अब उनका मुख्य संदिग्ध खुद मर चुका था। सवाल उठा कि अगर हेमराज ही कातिल था तो उसने खुद को कैसे मारा होगा। अब शक की सुई घर के अंदर किसी तीसरे व्यक्ति या किसी अनजान हमलावर की ओर मुड़ी। मामला अब उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों से निकलकर सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई अधिकारियों ने जब केस फाइल खोली तो उन्हें पुलिस की भयानक गलतियां दिखीं। सबूत मिटा दिए गए थे और गवाहों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की और इस बार उनका शक घर के अंदर ही मुड़ा। जांचकर्ताओं ने डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू की। सीबीआई को लगा कि घर के अंदर का माहौल बहुत संदिग्ध और तनावपूर्ण था। सीबीआई ने तर्क दिया कि माता पिता ने ही अपनी बेटी और नौकर की हत्या की है। उनका दावा था कि इस डबल मर्डर को बाहरी हमला दिखाने के लिए साजिश रची गई थी। पूरा देश अब दो हिस्सों में बंट गया था, एक जो माता पिता को मासूम मानता था और दूसरी तरफ वे लोग थे जो सबूतों के आधार पर उन्हें कातिल मान रहे थे। मीडिया ट्रायल ने इस मामले को एक भयानक मोड़ दे दिया, जहां न्यूज चैनल बिना सबूतों के फैसले सुनाने लगे। हर दिन टीवी स्क्रीन पर नई थ्योरी पेश की जाती थी, जिससे जनता के बीच भ्रम और गुस्सा बढ़ता गया। कुछ पत्रकारों ने इसे ऑनर किलिंग का नाम दिया, जिससे तलवार परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो गई। दूसरी ओर कुछ लोग दावा कर रहे थे कि यह किसी पेशेवर बाहरी गिरोह की सोची समझी साजिश थी। डॉक्टर नूपुर तलवार के लिए यह समय किसी नरक से कम नहीं था, क्योंकि वह अपनी बेटी को खो चुकी थी। पूरी दुनिया उन्हें कातिल मान रही थी,
जबकि वे खुद अपनी बेटी के कातिल की तलाश में थे। वर्षों तक यह कानूनी लड़ाई चलती रही, जिसमें सबूतों और गवाहों के बयानों की कड़ियां जोड़ी गई। अंततः 2013 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस लंबे इंतजार के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। जब उन्हें हथकड़ियों में ले जाया जा रहा था, तो उनके चेहरों पर एक गहरी बेबसी छाई हुई थी। इस फैसले ने देश को झकझोर दिया। लोग सोचने लगे कि क्या वाकई न्याय हुआ है या सिर्फ संदेह पर सजा मिली। लेकिन तलवार परिवार ने हार नहीं मानी और न्याय के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में सालों तक सबूतों की दोबारा गहन जांच की गई और पुरानी फाइलों को फिर से खोला गया। फोरेंसिक रिपोर्ट्स को दोबारा खंगाला गया ताकि यह पता चले कि क्या कोई तकनीकी गलती हुई थी। गवाहों को दोबारा बुलाया गया और उनसे कड़े सवाल पूछे गए ताकि सच की तह तक पहुंचा जा सके। 2017 में हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सबको पूरी तरह चौंका दिया। अदालत ने सीबीआई के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल संदेह के आधार पर किसी निर्दोष को उम्रकैद नहीं दी जा सकती। अंततः राजेश और नूपुर तलवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और वे आजाद हुए। वे अदालत से बाहर तो आ गए, लेकिन उनके जीवन की वह मासूम खुशी हमेशा के लिए छिन चुकी थी। उनके मन में आज भी वही एक दर्दनाक सवाल गूंजता है, अगर उन्होंने यह नहीं किया तो फिर किसने किया। आज करीब 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आरुषि और हेमराज के असली कातिल का चेहरा आज भी रहस्य है। यह केस भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद और उलझा हुआ आपराधिक मामला बन गया। इसने हमें सिखाया कि पुलिस की एक छोटी सी लापरवाही पूरे केस को बर्बाद कर सकती है। मीडिया ट्रायल ने दिखाया कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को समाज की नजरों में अपराधी बनाया जा सकता है। फोरेंसिक विज्ञान की खामियों ने इस केस को एक ऐसी अनसुलझी पहेली बना दिया जिसका जवाब नहीं मिला। आज भी जब लोग नोएडा की उस कॉलोनी से गुजरते हैं, तो उन्हें उस घर की खामोशी डराती है। उस घर की दीवारों में आज भी एक चीख सुनाई देती है जो इंसाफ की मांग कर रही है। आरुषि और हेमराज की आत्माएं शायद आज भी भटक रही हैं, इस इंतजार में कि सच सामने आए। यह कहानी केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि हमारी कानूनी और जांच व्यवस्था की विफलता का सबूत है। क्या कभी सच सामने आएगा, या यह राज उन दीवारों के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? इस केस ने साबित किया कि कभी कभी सच इतना गहरा दफन हो जाता है कि खोजने वाले रास्ता भटक जाते हैं। आरुषि का वह मासूम चेहरा आज भी दुनिया को याद दिलाता है कि मासूमियत की कोई कीमत नहीं होती। समय बीतता गया, लेकिन यह केस एक सबक बन गया कि न्याय केवल सजा देने में नहीं, बल्कि सही व्यक्ति को सजा देने में है। आरुषि तलवार केस आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, जो हमें याद दिलाता है कि हर सवाल का जवाब मिल जाए, यह जरूरी नहीं।